महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें राहुल गांधी, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोराट और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी को सशक्त करना और महाविकास अघाड़ी एमवीए के अन्य सहयोगियों के साथ तालमेल को बेहतर करना था। बैठक के दौरान महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीर चर्चा की गई। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में काफी अहम रही है और इसलिए कांग्रेस के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी एमवीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस ने अपने लिए 110 सीटों की मांग रखी है, जिससे बातचीत में एक पेंच फंस गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ कांग्रेस की इस मांग पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राज्य में उनकी मजबूत उपस्थिति और पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 110 सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी की मांग इस आधार पर भी है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की योजना बना रही है। नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की सीटों की संख्या को कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी कई क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रही है और कई सीटों पर जीत की प्रबल संभावना भी है। हालांकि ये सीट बंटवारा एमवीए के अंदर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी भी प्रमुख सीटों पर दावा कर रही है। शिवसेना और एनसीपी दोनों का तर्क है कि उन्हें अधिक सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि वे राज्य में बड़े गठबंधन साझेदार हैं। इस परिस्थिति में कांग्रेस की 110 सीटों की मांग को लेकर एमवीए में मतभेद उभर सकते हैं। वहीं बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस को हरियाणा में हुई गलतियों से सीख लेकर महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति बनानी होगी। हरियाणा में कांग्रेस को कई बार आंतरिक कलह और सही समय पर निर्णय न ले पाने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व इस बात को लेकर सचेत है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए और हर निर्णय व्यापक विचार विमर्श के बाद ही किया जाए। इसके अलावा बैठक में चुनावी गारंटी पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनावों में जनता के बीच अपनी चुनावी गारंटियों को प्रमुख रूप से रखा है, जिनमें मुफ्त बिजली, रोजगार गारंटी, किसानों के कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। इस बार भी कांग्रेस अपनी चुनावी गारंटी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने भी जोर दिया कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पार्टी को अपने चुनावी प्रचार में किसानों के मुद्दों को केंद्र में रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी छवि एक जनप्रिय पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इसके अलावा नाना पटोले ने महाराष्ट्र के युवाओं की बेरोजगारी और शिक्षा से संबंधित मुद्दों के चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से रखने की बात कही। उनका मानना है कि युवाओं का समर्थन किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और इस दिशा में कांग्रेस को ठोस कदम उठाने होंगे। बैठक में एक अन्य प्रमुख मुद्दा मराठा आरक्षण पर भी चर्चा की गई, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक संवेदनशील विषय है। मराठा समुदाय ने कई बार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहती है। बाला साहेब थोराट ने सुझाव दिया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को स्पष्ट और समर्थनीय रुख अपनाना होगा, ताकि इस समुदाय के विश्वास जीता जा सके। कुल मिलाकर इस बैठक के दौरान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि महाविकास अघाड़ी के सहयोग से वह इन चुनौतियों का सामना कर सकती है।